नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर अपने नए शांति प्रस्ताव को लेकर कड़ा संदेश दिया है और साफ कहा है कि ये उनका अंतिम ऑफर नहीं है, लेकिन यूक्रेन को जल्द फैसला लेना होगा। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को 27 नवंबर तक की डेडलाइन दी है और चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो अमेरिका का समर्थन कमजोर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव पर यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि इसमें यूक्रेन की सेना को आधा करने, सीमाओं में बड़े बदलाव और कई विवादित शर्तों का जिक्र है। ट्रंप ने शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने बातचीत को रचनात्मक बताया। यूरोपीय देशों को लग रहा है कि ट्रंप का यह प्लान यूक्रेन के लिए काफी कठिन साबित हो सकता है। वहीं स्टारमर ने कहा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर और काम करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को साफ चेतावनी दी गई है कि उसे हकीकत समझनी होगी और अमेरिका और रूस द्वारा तैयार प्लान पर सहमत होना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन को समर्थन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। बता दें, यूक्रेन की ओर से रुस्तम उमरेव ने पुष्टि की है कि अगले हफ्ते जिनेवा में अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगे की बातचीत के लिए एक नया ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस एनवाय स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सेक्रेटरी डैन डिस्कॉल शामिल होंगे। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आलोचकों पर करारा पलटवार किया। वेंस ने कहा कि कुछ नेता फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ज्यादा पैसा, ज्यादा हथियार या ज्यादा प्रतिबंध लगाने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह बयान सीधे उन यूक्रेनी नेताओं की तरफ इशारा था जो युद्ध खत्म करने के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव पढ़कर कई यूक्रेनी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि इसमें यूक्रेन को कई इलाकों का दावा छोड़ना होगा, नेटो में शामिल ना होने का वादा करना होगा और रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की मांग को समाप्त करना होगा। हालांकि इस प्रस्ताव में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की ऐतिहासिक सुरक्षा गारंटी देने का सुझाव भी दिया है, जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अंतिम प्रस्ताव नहीं है और अगर ज़ेलेंस्की इनकार करते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि प्रस्ताव नहीं मानोगे तो अपने आप अकेले युद्ध के मैदान में उतर जाओ, वो सपोर्ट करने नहीं आएंगे। ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। ट्रंप के इस प्लान से इतना तो समझ आ गया है कि इस प्रस्ताव में जो फायदा मिल रहा है वो पुतिन को मिल रहा है, ना कि यूक्रेन को। यानी यह प्रस्ताव पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि ज़ेलेंस्की के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले जब ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच की बातचीत काफी ज्यादा लड़ाई में चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कि नक्शा फेंक दिया, जो डोनबास इलाके का नक्शा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने फेंक दिया और फेंकते हुए ज़ेलेंस्की से कहा था कि मैं इस नक्शे के बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये लाइन कहां है। ये कहना था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं आपको यह भी बता दें कि खबरें तो ये भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को साफ चेतावनी दी कि या तो पुतिन की बात मान लो वरना पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यानी अब ज़ेलेंस्की के सामने काफी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ नेटो देश भी अमेरिका का साथ देते नजर आ रहे हैं, अमेरिका का प्रस्ताव पुतिन के पक्ष में नजर आ रहा है, तो यह सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ज़ेलेंस्की के लिए खड़ी हो गई है। जिस क्षेत्र के लिए यूक्रेन इस युद्ध में पिछले कई सालों से है, क्या वही क्षेत्र अब यूक्रेन छोड़ देगा? क्या वो क्षेत्र अब रूस का हो जाएगा? आपको यह भी बता दें कि इस वक्त ज़ेलेंस्की के सामने कई सवाल हैं। आपको यह भी बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार कोशिश की थी, कई सारी चीजें की थी जिससे ये युद्ध रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई थी। जी हाँ, वही मुलाकात जिसमें ये कयास लगाए गए कि पुतिन मुलाकात में खुद नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उनका बॉडी डबल वहां पर मौजूद है।
इसकी वजह हम आपको बता दें तो वजह नंबर 1 जो लोगों ने बताई थी या कही थी वो ये थी कि पुतिन कभी भी इतने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देते जितने वहां मौजूद पुतिन ने दिए। इसके अलावा कई और ऐसी वजहें थी, लेकिन समझने वाली बात यह नहीं है। समझने वाली बात यह है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। कयास लगे कि शायद उसके बाद रूस और यूक्रेन का चलता आ रहा यह भयानक युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध जारी रहा। इसके बाद ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ यूरोप के तमाम नेता मौजूद थे। कीर स्टारमर हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर इमैनुअल मैक्रोन हो, कई नेता मौजूद थे। फिर ऐसे कयास लगे कि शायद अब युद्ध रुक जाएगा। कुछ ऐसी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ज़ेलेंस्की से करना चाहते हैं, उनके सामने उस बात को रखकर शायद युद्ध रुकवा दे, लेकिन युद्ध जारी रहा। और अब जब इस तरीके के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, अभी हाल के दिनों में जो ये प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, ये कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। पहला बड़ा सवाल कि क्या ज़ेलेंस्की इन प्रस्तावों को मानेंगे? दूसरा बड़ा सवाल, अगर मान लेते हैं तो क्या ये युद्ध रुक जाएगा? तीसरा बड़ा सवाल, अगर फिर से कुछ होता है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि इजराइल में हमने देखा, इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान सबमिट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद भी युद्ध जैसे आसार लगने लगे। बंधकों की रिहाई भी वहां पर हो गई, लेकिन उसके बाद भी युद्ध जैसे हालात दिखने लगे। तो अगर रूस और यूक्रेन के बीच फिर से ऐसा कुछ होता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सीज फायर के क्रेडिट लेते नजर आते हैं। तो अब अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकता है और उसके बाद फिर कुछ होता है, तब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की इस प्रस्ताव को मानेंगे? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के इस प्रस्ताव को मानेंगे और ये युद्ध रुक जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आने वाले समय में ये देखना होगा कि यूक्रेन क्या कुछ करता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं आया, ना ही पुतिन की तरफ से इस पर कुछ आया, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन इसको किस तरीके से लेता है। क्या यूक्रेन इसमें कुछ बदलाव करके इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी देगा या फिर कुछ और होगा? ये देखना काफी ज्यादा आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है यूक्रेन क्या करेगा? क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? और क्या लगता है रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या करेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।